हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के हर कोने में फैली हुई है। प्राचीन काल से लेकर आज तक विश्व के विभिन्न देशों में अनेक अद्भुत हिंदू मंदिर स्थापित हुए हैं, जिनका इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्ता अनूठी है। इस विशेष वीडियो श्रृंखला में हम आपको लेकर चलेंगे विश्व के कुछ ऐसे प्राचीन और आश्चर्यजनक हिंदू मंदिरों की यात्रा पर, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इन मंदिरों की भव्यता, दुर्लभता और पीछे छुपे रहस्य आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए और जानिए दुनिया भर में फैले प्राचीन हिंदू मंदिरों की अनोखी कहानियां। नंबर 1, ढाकेश्वरी मंदिर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। हालांकि यह मंदिर मुख्यतः देवी दुर्गा की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, परंतु प्राचीन काल से ही यह शिव पूजा का भी प्रमुख केंद्र रहा है। इसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर भी कहा जाता है, जो इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। ढाकेश्वरी मंदिर का इतिहास अत्यंत समृद्ध और रोचक है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में सेन राजवंश के राजा बल्लाल सेन द्वारा बनवाया गया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा बल्लाल सेन ने एक बार एक रहस्यमयी स्वप्न देखा, जिसमें देवी दुर्गा ने उन्हें एक विशेष स्थान पर मंदिर बनाने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए राजा ने इसी स्थान पर मंदिर निर्माण करवाया। इसी स्थान पर पहले से एक शिवलिंग भी स्थापित था, जिसकी पूजा स्थानीय लोग करते थे, इसलिए मंदिर देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का भी प्रमुख स्थल बन गया। मंदिर का नाम ढाकेश्वरी यानी ढाका की देवी से पड़ा है, जो ढाका शहर के नाम का भी आधार माना जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों और स्थानीय लोक कथाओं में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिससे इसके ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है। मंदिर की धार्मिक प्रतिष्ठा इतनी व्यापक थी कि विभिन्न कालखंडों में अनेक शासकों और भक्तों ने इसे संरक्षण दिया और इसे संवर्धित किया। ढाकेश्वरी मंदिर का वास्तुशिल्प बंगाली मंदिर निर्माण शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भव्य और आकर्षक है। मंदिर परिसर के अंदर कई छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं, जिनमें मुख्य मंदिर देवी ढाकेश्वरी को समर्पित है। देवी की भव्य प्रतिमा अत्यंत सुंदर और अलौकिक है, जो विशेष रूप से नवरात्रि के समय भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन जाती है। मंदिर परिसर में भगवान शिव के लिए भी विशेष पूजा स्थल है, जहां प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। शिवरात्रि का पर्व यहां अत्यंत उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि के दौरान पूरे मंदिर परिसर का वातावरण भक्ति गीतों, मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों से गुंजायमान हो उठता है। ढाकेश्वरी मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र है। यहां नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर परिसर में भव्य आयोजन होते हैं। मंदिर में स्थापित देवी की प्रतिमा को विशेष साज सज्जा के साथ सजाया जाता है और 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य गीत, भजन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह मंदिर बांग्लादेश में बसे हिंदू समुदाय के लिए सांस्कृतिक एकता और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। स्थानीय प्रशासन और समुदाय मंदिर के संरक्षण और संवर्धन में विशेष भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा होने के कारण इसे सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है। पर्यटन की दृष्टि से भी ढाकेश्वरी मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता, धार्मिक आस्था और वास्तुशिल्पीय सौंदर्य विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मंदिर परिसर के आसपास अनेक छोटी बड़ी दुकानें हैं, जहां धार्मिक वस्तुएं, हस्तशिल्प और पारंपरिक बंगाली मिठाइयां उपलब्ध होती हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक है। भक्त और पर्यटक यहां आकर मंदिर की भव्यता, सुंदरता और धार्मिक वातावरण का आनंद लेते हैं। यह मंदिर बांग्लादेश की सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक जीवन का एक अमूल्य रत्न है। यह प्राचीन मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु और पर्यटक को मंदिर की भव्यता, इतिहास और धार्मिक महत्व का अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है। नंबर 2, चांगू नारायण मंदिर।
चांगू नारायण मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध और प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है, जो इसे नेपाल के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक बनाती है। चांगू नारायण मंदिर की स्थापना का इतिहास अत्यंत रोचक और पौराणिक कथाओं से समृद्ध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर राजा मानदेव को दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि एक बार राजा मानदेव जंगल में शिकार के दौरान थक कर इसी स्थान पर विश्राम करने लगे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक विचित्र घटना हो रही है। एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर अपना दूध बहा रही है। राजा ने इस रहस्यमयी घटना को समझने का प्रयास किया और उन्होंने उस स्थान की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान एक दिव्य विष्णु प्रतिमा प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया। इसके बाद राजा मानदेव ने इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज चांगू नारायण मंदिर के नाम से विख्यात है। मंदिर का वास्तुशिल्प नेपाली पारंपरिक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की संरचना पगोड़ा शैली में बनी है, जिसमें कई मंजिलें हैं। मंदिर का निर्माण ईंट, लकड़ी और पत्थरों से किया गया है। इसकी दीवारों, दरवाजों और खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की विस्तृत नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो अद्भुत कला और कौशल को दर्शाती है। मंदिर के चारों ओर के लकड़ी के स्तंभ और उनकी नक्काशी नेपाली हस्तशिल्प कला का सुंदर नमूना है। चांगू नारायण मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की अनेक प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें नरसिंह, वराह, वामन और विष्णु के अन्य रूप प्रमुख हैं। ये मूर्तियां पत्थर, कांस्य और लकड़ी से बनी हुई हैं, जो मंदिर की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को बढ़ाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र है। मंदिर की एक विशेषता है यहां पाया जाने वाला एक प्राचीन शिलालेख, जिसे मानदेव शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह शिलालेख 4वीं शताब्दी का माना जाता है और नेपाल के इतिहास में दर्ज सबसे पुराना लिखित प्रमाण है। इस शिलालेख में उस समय के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है, जो इतिहासकारों के लिए बेहद मूल्यवान है। चांगू नारायण मंदिर नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मंदिर नियमित पूजा अर्चना और धार्मिक उत्सवों का केंद्र है। विशेष रूप से जन्माष्टमी, विष्णु जयंती और एकादशी जैसे त्योहार यहां भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। इन उत्सवों के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और पूरा वातावरण धार्मिक उत्साह से भर जाता है। चांगू नारायण मंदिर का संरक्षण स्थानीय समुदाय और नेपाल सरकार द्वारा मिलकर किया जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मंदिर के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। मंदिर परिसर में पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण गतिविधियां नियमित रूप से होती हैं, ताकि इसकी ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखा जा सके। चांगू नारायण मंदिर नेपाल की सांस्कृतिक समृद्धि, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। यह मंदिर नेपाल के इतिहास का जीवंत प्रमाण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुमूल्य धरोहर के रूप में संरक्षित है। यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही इस मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक गौरव और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 3, मरियम्मन मंदिर। वियतनाम के सबसे बड़े शहर हो ची मिन सिटी में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो देवी मरियम्मन को समर्पित है। देवी मरियम्मन दक्षिण भारत की द्रविड़ परंपरा में वर्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इस मंदिर की स्थापना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तमिल प्रवासी व्यापारियों द्वारा की गई थी, जो व्यापार के सिलसिले में वियतनाम पहुंचे थे। मरियम्मन मंदिर हो ची मिन्ह सिटी के व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित है, जो शहर की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह मंदिर अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वास्तुशिल्पीय सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण न केवल भारतीय समुदाय बल्कि स्थानीय वियतनामी नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। मंदिर का इतिहास लगभग 1850 के आसपास शुरू होता है, जब तमिल व्यापारियों ने अपने सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने देवी मरियम्मन की पूजा का प्रबंध किया, जिन्हें दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से पूजा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देवी मरियम्मन की पूजा से बीमारियों से सुरक्षा और समृद्धि मिलती है, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने भी धीरे धीरे इस मंदिर को अपनाया।
मंदिर की वास्तुकला विशुद्ध द्रविड़ शैली में बनी हुई है, जो इसके प्रवेश द्वार के भव्य और रंगीन गोपुरम में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस गोपुरम पर हिंदू देवताओं की अनेक आकर्षक मूर्तियां और पौराणिक कथाओं के चित्र अंकित हैं, जो आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण देवी मरियम्मन की सुंदर मूर्ति है, जो गर्भगृह में स्थापित है। देवी की प्रतिमा रंगीन परिधान, आभूषणों और फूलों से सजाई जाती है, जिससे मंदिर का वातावरण अत्यंत दिव्य और पवित्र हो जाता है। देवी मरियम्मन के अतिरिक्त मंदिर परिसर में भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान मुरुगन कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर की आंतरिक दीवारें आकर्षक नक्काशी और रंगीन चित्रों से सुशोभित हैं, जो हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और कथाओं को दर्शाते हैं। मरियम्मन मंदिर हो चिमिन्हा शहर में भारतीय समुदाय के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र के रूप में भी काम करता है। यहां नियमित रूप से हिंदू त्योहार जैसे नवरात्रि, दीपावली, पोंगल और थाईपुसम अत्यंत उत्साह और भव्यता से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं, जिसमें भारतीय समुदाय के साथ स्थानीय वियतनामी नागरिक भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मंदिर में नियमित रूप से पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें पारंपरिक दक्षिण भारतीय मंत्रों का उच्चारण होता है। मंदिर प्रशासन द्वारा भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए नियमित कक्षाओं और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। मरियम्मन मंदिर वियतनाम में हिंदू धर्म और तमिल संस्कृति का एकमात्र प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का अस्तित्व वियतनाम और भारत के प्राचीन सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है। यह मंदिर दिखाता है कि कैसे भारतीय समुदाय ने दूर देशों में भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा है। मरियम्मन मंदिर वियतनाम में तमिल संस्कृति, हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं की जीवंत पहचान है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक जीवंतता इसे वियतनाम में एक अद्वितीय और बहुमूल्य विरासत बनाती है। इस मंदिर की यात्रा श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए एक दिव्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अनुभव प्रदान करती है। नंबर 4, श्री सनातन हिंदू मंदिर, लंदन। यूरोप के हृदय में स्थित एक अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर है, जो हिंदू धर्म के सभी प्रमुख देवी देवताओं को समर्पित है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि यह पूरी तरह पत्थर से निर्मित है और इसके निर्माण में किसी भी प्रकार का स्टील या लोहा नहीं उपयोग किया गया है। इस कारण यह मंदिर यूरोप में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला और शिल्पकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। इस भव्य मंदिर की स्थापना का विचार भारतीय समुदाय के श्रद्धालुओं द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था। लंदन में बसे हिंदू समुदाय की धार्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर की नींव रखी गई थी। मंदिर का निर्माण पूरी तरह भारतीय वास्तुशिल्प और स्थापत्य कला के आधार पर किया गया है, जो इसे यूरोप के अन्य मंदिरों से विशिष्ट बनाता है। मंदिर का स्थापत्य पूर्ण रूप से परंपरागत भारतीय मंदिर निर्माण की शैली में है, जिसमें विशेषकर उत्तर भारतीय और राजस्थानी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर के निर्माण में भारत के विशेष प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें विशेषज्ञ कारीगरों द्वारा तराशकर सुंदर और भव्य रूप दिया गया है। मंदिर की दीवारों, खंभों और छतों पर विस्तृत और मनमोहक नक्काशी की गई है, जो रामायण, महाभारत, भागवत पुराण तथा हिंदू पौराणिक कथाओं की झलक प्रस्तुत करती है। मंदिर परिसर के भीतर सभी प्रमुख हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की दिव्य मूर्तियां विराजमान हैं। इन प्रतिमाओं को भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है, जिससे मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक हो जाता है। मंदिर की एक और उल्लेखनीय विशेषता है कि यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत भव्यता और विस्तार से आयोजित किए जाते हैं। नवरात्रि, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और रामनवमी जैसे प्रमुख हिंदू त्योहार यहाँ विशेष उत्साह और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। त्योहारों के दौरान मंदिर परिसर धार्मिक गीतों, भजन कीर्तन, मंत्रोच्चार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गूंज उठता है। ये आयोजन न केवल भारतीय समुदाय के लोगों को जोड़ते हैं, बल्कि स्थानीय ब्रिटिश समाज के लोगों को भी आकर्षित करते हैं। श्री सनातन हिंदू मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला, भाषा और शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ नियमित रूप से भारतीय संगीत, नृत्य, योग और भाषाओं की कक्षाएं आयोजित की जाती है,
जो भारतीय विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। इसके अलावा मंदिर प्रशासन सामुदायिक सेवा, दान पुण्य और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। इस मंदिर का निर्माण पूर्णतः पारंपरिक तकनीकों के आधार पर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के आधुनिक निर्माण सामग्रियों जैसे स्टील या लोहा का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थरों को विशेष तकनीक से जोड़कर मंदिर का निर्माण किया गया है, जिससे इसकी मजबूती और सौंदर्य दोनों ही उल्लेखनीय हैं। यह तकनीक प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की विरासत का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस मंदिर का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ब्रिटेन में बसे विभिन्न भारतीय समुदायों को एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रह सकते हैं। मंदिर विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से ब्रिटेन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। श्री सनातन हिंदू मंदिर लंदन में भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है। यह मंदिर यूरोप में भारतीय वास्तुकला और परंपरागत शिल्पकला की उत्कृष्ट विरासत का जीवंत साक्ष्य है, जो प्रत्येक आगंतुक को भारतीय संस्कृति की गहराई और दिव्यता से परिचित कराता है। इस मंदिर की यात्रा हर श्रद्धालु और पर्यटक के लिए एक यादगार और आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। नंबर 5, तनाह लॉट मंदिर। तनाह लॉट मंदिर बाली इंडोनेशिया के सबसे प्रसिद्ध और दर्शनीय हिंदू मंदिरों में से एक है, जो समुद्र के देवता वरुण देव को समर्पित है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि यह समुद्र के बीच स्थित एक विशाल चट्टान पर निर्मित है, जो इसे बाली के अन्य मंदिरों से अद्भुत और अनोखा बनाती है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संयोजन प्रस्तुत करता है। तनाह लॉट का अर्थ बालिनीज भाषा में समुद्र की भूमि होता है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में एक जावानी हिंदू पुजारी निरर्था द्वारा किया गया था। कथा के अनुसार निरर्था बाली के समुद्री किनारों की यात्रा कर रहे थे, तभी वे इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने इस स्थान को वरुण देव की पूजा के लिए उपयुक्त माना और यहां मंदिर की स्थापना की। स्थानीय लोगों का मानना है कि निरर्था ने समुद्र के सर्पों की मदद से इस चट्टान को समुद्र से अलग कर दिया था, जो आज भी मंदिर की रक्षा करते हैं। तनाह लॉट मंदिर समुद्र की लहरों से घिरी हुई एक विशाल चट्टान पर स्थित है। उच्च ज्वार के दौरान मंदिर पूरी तरह पानी से घिर जाता है, जिससे यह समुद्र के बीच स्थित एक रहस्यमयी और दिव्य स्थल प्रतीत होता है। निम्न ज्वार के दौरान श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर तक पैदल पहुंच सकते हैं। मंदिर की यह भौगोलिक स्थिति इसे अत्यंत आकर्षक और दर्शनीय बनाती है। मंदिर की वास्तुकला विशिष्ट बालिनीज शैली में बनी हुई है। मंदिर परिसर के अंदर छोटे छोटे कई मंदिर और पूजा स्थल हैं, जिनमें समुद्र देव वरुण की पूजा होती है। मंदिर की संरचना प्राकृतिक पत्थरों और पारंपरिक निर्माण सामग्री से निर्मित है, जो मंदिर की प्राचीनता और दिव्यता को दर्शाती है। तनाह लॉट मंदिर का प्रमुख आकर्षण सूर्यास्त का दृश्य है। शाम के समय जब सूर्य समुद्र की लहरों के पीछे डूबने लगता है, तब मंदिर का दृश्य अत्यंत रहस्यमयी और मनमोहक हो जाता है। इस समय मंदिर की छाया समुद्र के जल पर पड़ती है, जिससे वातावरण दिव्य और रोमांचक बन जाता है। विश्व भर से आए पर्यटक इस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। सूर्यास्त का यह दृश्य फोटोग्राफी के लिए भी अत्यंत लोकप्रिय है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि बाली के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ हर साल विभिन्न धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्थानीय लोग अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इन उत्सवों के दौरान मंदिर परिसर को रंगीन फूलों, पत्तियों और पारंपरिक बालिनीज सजावट से सुसज्जित किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है, जिससे यहाँ का माहौल अत्यंत उत्साहपूर्ण हो जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार तनाह लॉट मंदिर की रक्षा जहरीले समुद्री सर्प करते हैं, जो चट्टानों के नीचे स्थित गुफाओं में रहते हैं। इन्हें मंदिर की सुरक्षा करने वाले दिव्य रक्षक माना जाता है। इन सर्पों को देखने और आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु विशेष रूप से यहाँ आते हैं। तनाह लॉट मंदिर बाली के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यह मंदिर बाली आने वाले पर्यटकों की यात्रा सूची में प्रमुखता से स्थान रखता है। मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत वास्तुकला पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कुल मिलाकर तनाह लॉट मंदिर बाली में हिंदू संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है।
इसकी रहस्यमयी भौगोलिक स्थिति, प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक महत्व इसे विश्व के सबसे आकर्षक मंदिरों में से एक बनाते हैं। तनाह लौट मंदिर की यात्रा हर व्यक्ति के लिए एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक अनुभव प्रदान करती है जो जीवन भर याद रहता है। आशा करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपके मन में कोई ऐसा मंदिर है जो कम प्रसिद्ध है लेकिन बेहद खास है? तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।